कहते हैं कलाकार का जीवन उसके शरीर में कम, उसकी रचनात्मकता में ज़्यादा होता है। भारतीय सिने जगत में अनमोल और अद्वितीय पार्श्व गायकों दिवंगत मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, मन्ना डे तथा समकाल में भी संगीत की सेवा में रत सुर साम्राज्ञी स्वर कोकिला और न जाने कितने विशेषणों से विभूषित लता मंगेशकर पर उपरोक्त कथन लागू कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। यादें 2009 समर्पित है इन सभी और अन्य ज्ञात अज्ञात सुरों के सरताज उन गायकों को जिन्होंने भारतीय फिल्मी पार्श्व संगीत को नए आयाम दिए। पुराने गीतों के बारे में अक्सर नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली बात 100% लागू होती है और लोग कहते सुने भी जाते हैं कि पुराने गीत आज भी सुनने पर ताजगी दे जाते हैं। संगीतकार नौशाद ने भारतीय और पाश्चात्य संगीत की तुलना करने का कहे जाने पर कहा था, भारतीय संगीत सुनने पर सिर हिलता है और पाश्चात्य संगीत सुनने पर पाँव। इसी से हम भारतीय संगीत की महत्ता समझ सकते हैं। उपरोक्त वाक्य सुर स्मृति नाम से हंस वाहिनी संगीत कला मंदिर हनुमानगढ़ जंक्शन की स्मारिका जो 2009 में प्रकाशित हुई थी, इस स्मारिका का 3 सदस्यीय संपादन करने वालों में नाचीज भी शामिल था। मेरा एक आलेख इस स्मारिका में प्रकाशित किया गया था जिसमें गीतों से जीवन के जो विविध रंग छलकते हैं उन पर चर्चा की गई थी। तो प्रस्तुत है गीतों से छलकते जीवन के विविध रंग। आज की जीवन शैली पर सूक्ष्म दृष्टिपात करें तो लगता है एक अंतहीन दौड़ जारी है। अर्थ प्रधान समकाल में एकाकी जीवन के आदी होते जा रहे समाज में संयुक्त परिवार की भारतीय मौलिक परंपरा गौण होती जा रही है। परंतु फिर भी हम देखते और पाते हैं कि चाहे यह बेहतर विकल्प न हो, फिर भी संगीत उद्योग ने पिछले 25 वर्षों में नए आयाम स्थापित किए हैं। टी सीरीज फेम गुलशन कुमार ने इसे वर्तमान रूप की प्रारंभिक अवधारणा की ओर मोड़ा। आज केवल आकाशवाणी से प्रसारण तक की सीमा के अलावा एफएम चैनल, मोबाइल एवं अन्य माध्यमों जैसे डीजे सिस्टम या सीडी या डीवीडी प्लेयर इत्यादि के द्वारा आम जन को संगीत से बंधे हुए महसूस किया जा सकता है। परंतु संगीत की व्यापक पहुंच और विविधता का जो चित्रण फिल्म संगीत के आरंभिक चरण से शुरू हुआ, उसमें जो योगदान मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मन्ना डे और लता मंगेशकर ने दिया है, उसके संभवतः हम ऋणी ही रहेंगे। कथित आधुनिक समाज ने जो प्रगति की एवज में हमें दिया, उसमें रक्तचाप, हृदय संबंधी मानसिक रोगों की बहुतायत है। परंतु ऐसे में विभिन्न शोध कार्यों के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि अच्छा और कर्णप्रिय सुरीला संगीत अश्रुओं के जरिए नकारात्मक भाव को बहा देता है और व्यक्ति में नई ऊर्जा और चेतना का संचार करता है। हाल ही में एक शोध के जरिए प्राप्त परिणाम में से बताया गया है कि संगीत से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। निसंदेह आदिकाल से जिन मनोरंजन के साधनों का प्रयोग मनुष्य करता आया है, उनमें संगीत का सबसे उच्च स्थान है। संगीत सरहदों से परे है। संगीत जीवन है। संगीत सुकून देता है। संगीत हमदर्द भी बन जाता है। खुश कर दिया तूने मेरे रामा के मुंडे दा मैं मामा बन गया, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ऐ मेरी आँखों के पहले सपने, रंगीन सपने, मासूम सपने,
इत्यादि गीत नवांकुरित जीवन की प्रशंसा में खुशी का इजहार करते हैं। बच्चों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना सीखने के लिए नन्ना मुन्ना राही हूँ जैसे गीत प्रेरणा देते रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले जैसे गीत हमारी जन्मभूमि की माटी के प्रति श्रद्धा और गर्व भाव जगाते हैं। हर व्यक्ति का अपना इष्ट होता है। जब ईश्वर को साक्षी मानकर ओ दुनिया के रखवाले गाता है तो निश्चित ही दुख भार हल्का होता है। सुख के सब साथी सुनता है तो दुनिया की स्वार्थपरकता और नश्वरता के बारे में ज्ञान होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना सुनकर भी क्षण भंगुरता और अनिश्चितता भरी जिंदगी का ज्ञान होता है। दुख ही अंतिम सत्य है को राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है। कहा गया है देश पर जान निछावर करने वाले जाबाजों की शहादत को ऐ मेरे वतन के लोगों से याद किया। निराशा भाव को दूर करने के लिए कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। गीत के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति की गई। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ में दुनिया में ही सब कुछ माना गया है। जिंदगी सहज नहीं है को जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए कहकर बताया गया है। ये पंक्तियां तो महज चंद उदाहरण है संगीत का साथ जन्म से मृत्यु पर्यंत है, परंतु साथ ही जीवन के कष्टों से संघर्ष करते हुए वो सुबह कभी तो आएगी पर विश्वास करते हुए कि हमारी मंजिल हमें अवश्य प्राप्त होगी, ज़रूर प्राप्त होगी।